नमस्कार साथियों। कहते हैं बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। बताइए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना, कुंडग्राम में हुआ था। आज आपको जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो याद रखना, वो आधारभूत सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताओ, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे मानते हैं? कौन है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक? तो याद रखना, ऋषभ देव जो हैं वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? बताओ, ये जो स्यादवाद है ये कौन से धर्म का मूल आधार था? तो याद रखना, ये जैन धर्म का है। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो ये है महावीर। किसने की थी? महावीर ने संपूर्ण यात्रा की थी। अणु व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बताओ, अणु व्रत शब्द जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये तो पता होगा आपको, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? बताओ, भगवान महावीर का नाम क्या था? तो याद रखना, वो नाम था वर्धमान। इनको वर्धमान के नाम से जानते थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बताओ, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? बताओ भाई, कहाँ स्थित था? तो याद रखना, वो राजस्थान में था। कहाँ था वो? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। कैवल्य कौन धर्म से संबंधित है? बताओ, कैवल्य जो है कौन धर्म से संबंधित है? तो याद रखना, जैन धर्म से है। कौन धर्म से है? जैन धर्म से है। आगे बढ़ते हैं। जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ, ये जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना, राजस्थान में दिलवाड़ा जो माउंट आबू है वहाँ जैन मंदिर स्थित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो याद रखना, अंग शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का? अंग शब्द का। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर, बताइए ये कहाँ स्थित है? बताओ भाई, कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है ये? राजस्थान में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? बताओ, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो याद रखना, 24 हुए थे। कितने हुए थे? 24। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो याद रखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? बताओ, विमल शाह द्वारा कौन सा संगमरमर का मंदिर निर्मित किया गया है? तो वो है दिलवाड़ा का मंदिर। कौन है? दिलवाड़ा का मंदिर। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, कहाँ पर है ये? तो याद रखना, ये कर्नाटक में है। ये भी प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे? तो याद रखना, ये वाराणसी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये वाराणसी से। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बताओ भाई, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो याद रखना, ये जैन दर्शन से संबंधित है। किससे है? जैन दर्शन से। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? बताओ, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर थे, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बताओ, ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्ति ने। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताओ भाई, प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो याद रखना, ऋषभ देव थे। कौन थे वो? ऋषभ देव थे।
ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। किस शासक ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बताओ वो कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो थे चंद्रगुप्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना कुंडा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडा ग्राम में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बताओ वो कौन सा धर्म है जिसको राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थकरों में कौन महिला तीर्थकर थी? तो याद रखना वो महिला तीर्थकर मल्लीनाथ थी। कौन थी वो? मल्लीनाथ। किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? बताओ भाई किसने निकाल दिया था? तो वो है शंकराचार्य। कौन है वो? शंकराचार्य हैं। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम क्या है? बताओ भाई उसका नाम क्या है? ये कल्पसूत्र है। उसका नाम क्या नाम है? कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र का लेखक कौन था? बताओ कल्पसूत्र किसने लिखा था? तो वो लिखा था भद्रबाहु ने। किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। आगे बढ़िएगा। जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? याद रखना सुधर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? सुधर्मा को।